नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 11 है। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। ये क्लासेस CTET के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही ये UTET, UPTET और ऑल स्टेट TET परीक्षाओं के लिए और साथ ही KBS, DSSSB आदि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस है? एक प्रक्रिया है। प्रोसेस प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति विशेष सीखता है कि कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हम सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट एट बर्थ एंड कंटिन्यू टिल डेथ। सोशलाइजेशन डेवलपमेंट की ही भांति लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बर्थ टू, जैसे हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि ये वोम टू टोम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र चलता है, पर सोशलाइजेशन क्या है? बर्थ से चलता है। ठीक है, सोशलाइजेशन आफ्टर बर्थ, ये गर्भ से तो नहीं, पर गर्भ के बाद बर्थ टू डेथ चलता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। किसी समाज के नॉर्म्स हैं जो, ठीक है, उसके जो आइडियोलॉजीज, किसी समाज के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, और आइडियोलॉजीज हैं, उनको किसी इंडिविजुअल में क्या करना? इंटरलाइजेशन करना, उसमें डालना। ये सब क्या है? सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन स्टैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सो फॉर्थ। देखिए, हो क्या रहा है कि जब किसी व्यक्ति में सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही, उसका ब्रेन डेवलप होगा, उसकी बॉडी डेवलप होगी, एटीट्यूड उसका बनेगा, एक पर्सनैलिटी उसका एक बन रही है। तो सोशलाइजेशन इन सब चीज़ों को स्टैंड करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशलाइजेशन क्या है? एक तरीका है कि जो सोसाइटी के कल्चर को, संस्कृति को ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन एंड मेंटेन इटसेल्फ। सोशलाइजेशन क्या कर रहा है? अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो भी नया व्यक्ति सोसाइटी में आ रहा है, नया व्यक्ति मतलब जो नया जन्म ले रहा है, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं? अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इस तरह से हम क्या कर रही? सोसाइटी एक चक्र है, समाज, वो अपने आप को मेंटेन भी कर रहा है और अपने कल्चर को आगे भी बढ़ा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, अगर हम किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर, डेवलप हिज सेल्फ। तो किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें वो व्यक्ति कुछ सीखता है। ठीक है, समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है, समाज के नॉर्म सीख रहा है, बिहेवियर सीख रहा है, तौर तरीके सीख रहे हैं और कैसे उस समाज में अपने आप को फिट करना है, ये सारी चीज़ें वो सीख रहा है और अपने सेल्फ का निर्माण कर रहा है। तो ठीक है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सोशलाइजेशन को देख लिया। फीचर्स क्या है सोशलाइजेशन के भाई? ठीक है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, अब हम इनको देखते हैं। सोशलाइजेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बर्थ टू लाइफ लॉन्ग। अभी हमने देखा कि ये क्या है? कंटिन्यूस चलता है, जब आप जन्मे तब से और जिंदगी भर चलता रहेगा। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन क्या होता है? फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है, औपचारिक रूप से भी होता है, अनौपचारिक रूप से भी होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे। औपचारिक रूप से ऐसा हो रहा है कि जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को सीखने ही जा रहे हैं, जैसे स्कूल में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा औपचारिक सोशलाइजेशन होता है। और जब हम इनफॉर्मल ऐसे समाज में कहीं जा रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में जा रहे हैं, किसी समाज के बीच बैठे उठ रहे हैं, तो वो जो तौर तरीके हम सीख रहे हैं वो अनौपचारिक रूप से सीख रहे हैं, एकेडमिकली नहीं सीख रहे हैं। तो वो क्या है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है। इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। सोशलाइजेशन क्या करता है? व्यक्ति में बेसिक डिसिप्लिन को डाल देता है, जो समाज के मूल स्वभाव है उसको डालता है,
कुछ बेसिक बेसिक तौर तरीके, नियम कानून इंसान के मन में बैठ जाते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक सरल प्रक्रिया नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बस इस इंसान के आसपास का माहौल ऐसा था और ये ऐसा और स्कूल में ऐसा माहौल था तो इंसान ऐसा ही बना। इंसान इंसान फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से सोशलाइज हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, आप सरल सरल तरीके से ऐसे देख नहीं सकते कि कहाँ किसका कितना असर इस पे रहा। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोशल एक्सपीरियंस। वुडवर्थ ने भी कहा था भाई कि जो हम होते हैं ना वो क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है या जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसके इन्वायरमेंट और उसके हेरेडिटी का गुणनफल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई कि हम सभी प्रोडक्ट हैं किसका, अपने सोशल एक्सपीरियंसेस का। जो भी हम समाज में सीखते हैं, तौर तरीके अपनाते हैं, जो भी बिहेवियर हम देखते हैं, वो वही तो हमें, वही उसी का ही हम एक प्रोडक्ट है। जैसे जो इंडिया का व्यक्ति होगा वो इंडिया के तौर तरीकों से जीता है, उसी हिसाब से वो डेवलप होता है, उसी हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, उसी हिसाब से वो समाज में काम करता है। जो इंग्लैंड का व्यक्ति होगा वो वहाँ के हिसाब से बिहेवियर करेगा, उसका वही तौर तरीका होगा, ठीक है। तो वो एक प्रोडक्ट है सोशल एक्सपीरियंस का। हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, सोशलाइजेशन क्या करता है, कंट्रोल भी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। अगर कोई व्यक्ति एकदम जंगली रूप से छोड़ा हो बचपन से ही तो वो वैसे ही व्यवहार करेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग होता है, अपने समाज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप जो व्यवहार घर में करते हैं वही व्यवहार आप 4 लोगों के भी समाज में नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप घर में खाना खाते हैं, बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आपका तरीका बदल जाता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सब आप सब लोगों को पता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होता है कि जो हम अनौपचारिक रूप से करते हैं और सर्वप्रथम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा तो अपने फैमिली के साथ ही रहता है, तो ठीक है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा है हमारी फैमिली में। सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है हमारा स्कूल में, जब हम औपचारिक रूप से अब सीखने जा रहे हैं स्कूल में, वो है हमारा द्वितीयक सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। टेक प्लेस अर्ली इन लाइफ एज अ चाइल्ड एंड एडोलिसेंट। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो कहाँ, बच्चा जब शुरू में ही तो अपने फैमिली के साथ रहता है। तो ये है जो इन्फेंसी, देखो बच्चा 0 से 2 साल, फिर 3, 4, 5 साल का हुआ, ठीक है, एडोलिसेंस तक वो तथा टाइम उसका बचपन में अपने परिवार के वालों के साथ बीतता है। जब वो 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में एडमिशन लेता है तो उसके बाद उसका ज़्यादा टाइम स्कूल में बीतता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है। इनसे ज़्यादा सवाल इस तरह से डायरेक्ट तो नहीं बनते हैं, इनडायरेक्ट रूप से बनते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को जरा डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है प्राथमिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन दैट ऑकर विदाउट द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ इट। तो ये सोशलाइजेशन ऐसा फोर्सफुल नहीं है, इसमें कोई पर्पज डिसाइड नहीं कि क्या करना है। बच्चों को घर में बस कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, कैसे उनके माता पिता सब, भाषा देखो, लैंग्वेज ही बच्चा अपने माता पिता सीख रहा है, वो भी सोशलाइजेशन का ही अंग है, ठीक है। तो बच्चे को यहाँ पे पता नहीं है कि उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। वो जब बच्चा है घर में है वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, खाना पीना और उठना बैठना बोलना, ये सब चीज़ें वो घर में सीख रहा है। और ये एक अनौपचारिक सोशलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी यानी कि औपचारिक हो जाएगा सोशलाइजेशन दैट इज पर्पजफुल एंड ऑब्वियस है, जो कि स्पष्ट है, पर्पजफुल है, स्कूल भेजते हैं क्योंकि वो सीखे आगे कुछ समाज में कैसा उसने इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इमोशनल रूप से कैसे उसने परिपक्व इंसान बनना है, उस सब चीज़ों के लिए हम भेजते हैं बच्चे को स्कूल। तो ये क्या है, पर्पसफुल सोशलाइजेशन है जो कि हम स्कूल में सीखते हैं। तो ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये सीटेट में खैर उतना आएगा नहीं, पर इसको हमें पढ़ना भी जरूरी ही है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। सोशलाइजेशन दैट प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर रोल्स एंड स्टेटस। अब बच्चा स्कूल से पढ़ लिख गया है, अब वो डिसाइड करेगा कि उसने फ्यूचर में क्या करना है, उस तरह से वो चीज़ें सीखेगा। इसमें क्या आ जाएगा, जो भी आप व्यावसायिक कोर्स करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में। और जो भी वो अपना पर्सनैलिटी बिल्डिंग, रोल बिल्डिंग करता है, समाज में स्टेटस निर्माण करता है बच्चा, वो सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद एक और आता है रीसोशलाइजेशन। अब कभी कभी आप
जिस समाज से निकलते हैं उसके आपके बहुत से विचारधाराएं होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। जब किसी आप नए समाज में किसी, या जैसे आप चले गए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं उनको आपको छोड़ना पड़ रहा है। जैसे आप दार्शनिक हो गए, फिलोसफर आपने बहुत पढ़ दिया और आपने पुराने विचार ही, अब नए विचार आपके पुराने विचारों को क्या कर रहे हैं, छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग ओल्ड नॉर्म्स। देखिए भाई, पुरानी चीज़ों को आप, अनलर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लर्निंग तो हम सीख रहे हैं और अनलर्निंग हम हटा रहे हैं उन चीज़ों को। रूल, वैल्यूज़ एंड लर्निंग न्यू वंस रिक्वायर्ड इन अ न्यू सोशल इन्वायरमेंट। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट आर्मी। अब तक बच्चा सोशल था, जो भी था सोसाइटी में था, ठीक है। जब कोई आर्मी में सेलेक्ट हो जाता है तो वो नए नियम कानून, नए नॉर्म्स, रूल, वैल्यूज सीख रहा है, नए तरीके से वो जीवन यापन करेगा। वो क्या, उसका रीसोशलाइजेशन है, दोबारा से सोशलाइजेशन उसका हो रहा है। अनलर्निंग एक अच्छा टॉपिक है, इस पर हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे। सीटेट का तो है नहीं खैर, पर जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में हम देखेंगे प्राइमरी एजेंट होते हैं, सेकेंडरी एजेंट होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक एजेंट, एजेंट को आप अभिकर्मक कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एजेंट में हम देखेंगे प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आर द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। प्राइमरी एजेंट जो प्राथमिक अभिकर्मक हैं सोशलाइजेशन के, वो क्या हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। वो आपके माता पिता या आपकी फैमिली, एक ग्रुप है आपके बचपन के दोस्त यार सब, ये प्राइमरी एजेंट में आते हैं। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एजेंट कौन है, आपकी फैमिली है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले फैमिली में ही रहता है और अनौपचारिक रूप से सोशलाइज होता है। एज इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो सबसे ज़्यादा असर उस पर अपने परिवार का ही रहता है, बच्चे पे। ठीक है, फैमिली मेंबर टीच चिल्ड्रन बेसिक सोशल नॉर्म्स। तो फैमिली मेंबर बच्चे को क्या सिखाते हैं, बेसिक सोशल नॉर्म सिखाते हैं, मूल्य सिखाते हैं, वैल्यूज, लैंग्वेज सिखाते हैं, मैनर, तौर तरीके एंड सोशल कंडक्ट सिखाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी आ गया अब द्वितीय। सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर द इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दैट इंडिविजुअल इनकाउंटर लेटर इन लाइफ। ये प्राइमरी एजेंट के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, आफ्टर दियर प्राइमरी सोशलाइजेशन है ऑकर्ड। जैसे मैंने बताया कि जब प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। यस, जो सेकेंडरी एजेंट हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जब प्राइमरी एजेंट इन्फ्लुएंस कर चुके होते हैं। दे इंक्लूड पीयर ग्रुप्स, आपका दोस्त यारी, एजुकेशन यानी कि स्कूल आ गया आपका, इसमें मीडिया आ गया। ठीक है, मीडिया हाउसेस, टीवी, ये सब चीज़ें, रिलीजन आ गया आपका, धर्म आ गया। पीयर्स आर ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन। जो आपका पीयर ग्रुप होता है ना, वो आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में भागीदार होता है। असर उसका लंबे टाइम तक चलता है। स्पेशली ड्यूरिंग एडोलिसेंस, यानी किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा असर आप पे किसका पड़ेगा, आपके पीयर ग्रुप का पड़ेगा। आप उनसे अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, आपको ये चीज़ पता है। दे प्रोवाइड सोशल सपोर्ट। तो जो सेकेंडरी एजेंट होते हैं वो सोशल सपोर्ट देते हैं, आपको एक वैधता देते हैं, वैलिडेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं एंड ऑन सोशल नॉर्म्स पे। ठीक है, अब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली होती है आपकी, सबसे प्राथमिक एजेंट में आता है और सबसे शुरुआती दिनों में आप फैमिली से ही सीखते हैं और इसका भी सिग्निफिकेंट रोल होता है फैमिली का। और बहुत सारी चीज़ें आप फैमिली से ही सीखते हैं। लैंग्वेज आप फैमिली से सीख रहे हैं, मैनर्स आप फैमिली से सीख रहे हैं, एडिक्वेट आप फैमिली से सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फैमिली से सीखते हैं। उसके बाद आप कक्षा 1 में जाते हैं 6 साल की अवस्था में, और उसके बाद ये आपका हो जाता है फॉर्मल, यानी कि औपचारिक सोशलाइजेशन अब आपका शुरू हो जाता है। क्योंकि आप इसमें क्या है, पर्पसफुल आप जा रहे हैं स्कूल, मतलब आपके माता पिता आपको बचपन में पर्पसफुली तो भेजते हैं कि कुछ सीखेगा। अभी तक घर में तो पर्पसफुल नहीं था, अब है कि पर्पसफुल है कि ये आर्थिक परिस्थितियों पे कैसे ठीक फिट बैठेगा, बाद में सामाजिक परिस्थितियों में कैसे फिट बैठेगा, तो इसके लिए आपको भेजा जा रहा है स्कूल। तो ये है आपका दूसरा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद कम्युनिटी और नाइबरहुड, ये भी आपके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में गहरा असर डालते हैं कि जो पास पड़ोस से आपके मित्र होते हैं
ये भी आपके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसी तरह की आपकी विचारधाराएं, आपके पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम सभी ही प्रोडक्ट हैं अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में आपका सोशलाइजेशन यानी कि समाज आ गया, आपका सोशल आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड होती है। पीयर ग्रुप सिग्निफिकेंट रोल होता है एडोलिसेंस में। आप बच्चों के साथ बिगड़ते संवरते बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है पीयर ग्रुप का। तो कहते भी हैं भाई आपका संगति अच्छी होनी चाहिए। मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है सोशलाइजेशन पे। ठीक है, जो भी आप मीडिया में देख रहे हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व पे असर डालती हैं। रिलीजन का हमारा बहुत असर होता है, हर अलग धर्म का इंसान अलग तरह से सोचता विचारता है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है सोशलाइजेशन में। ठीक है, गवर्नमेंट की नीति और जो भी पॉलिसीज, कानून और जो भी जागरूकता अभियान, ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में इफेक्टिव रोल डालती हैं, सिग्निफिकेंट रोल डालती हैं। ठीक है, आइडियल सेल्फ पे थोड़ा बात कर लेते हैं हम। आइडियल सेल्फ क्या होता है? आइडियल सेल्फ आपका वो होता है कि जो आप सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। पिछली क्लास में बताया था, इसमें थोड़ा इससे लिंक्ड टॉपिक है। तो आइडियल सेल्फ आपका क्या है कि जो आप सोचते हैं कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, कि आप कैसे हैं, वो आपका आइडियल सेल्फ है। ठीक है, इस पे हमने पिछली क्लास में डिटेल से चर्चा की थी, तो आपको ये पता ही है। हम एक चीज़ देखते हैं कि पनिश एंड रिवॉर्ड, यानी कि दंड और क्या पुरस्कार, इससे काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। ठीक है, इसमें कि आप बच्चे को क्या करेंगे जब बच्चा कोई काम करके नहीं आएगा। तो दंड और पुरस्कार की जो नीति होती है वो क्या होती है, इसका हम टॉपिक दे देते हैं सोशल कंट्रोल के अंडर में ये आ जाता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो समाज उसको पुरस्कृत करता है, जब कोई बुरा काम करता है तो समाज को दंड देता है। और ये किसके अंडर में आते हैं? सोशल कंट्रोल के अंडर में आते हैं चीज़ें। सोसाइटी अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए दंड और पुरस्कार की नीति अपनाती है। इससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पुरस्कार पा रहा है वो अच्छा ही होगा, जो दंड पा रहा है वो गलत ही होगा। जैसे कि गैलीलियो ही थे शायद जिन्होंने बोला था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और जो कि ईसाई धर्म के खिलाफ बात हो रही थी तो उनको जला दिया गया। ऐसे सुक्रेट थे और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे लोग थे जिनको उस तत्कालीन समाज ने दंड दिया। तो उसका ये मतलब तो है नहीं कि वो बेकार लोग थे। जैसे कि आपने देखा था आज़ादी टाइम पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दंड दिए गए। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो खराब थे। देखो, समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों को समाज अपने सोशल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए दंड और पुरस्कार देता है। खैर, हमने तो शिक्षा के हिसाब से पढ़ना है, बच्चों के शिक्षा जगत के हिसाब से पढ़ना है, तो हम इनको पॉजिटिव वे में ही लेंगे कि पुरस्कार तो अच्छे को ही देंगे, दंड खराब को ही देंगे। इस तरह से हमने पढ़ना है। हालांकि बच्चों को ज़्यादा शारीरिक दंड तो अब बैन हो चुका है। हमने उनको रेनफोर्समेंट और ये सारे टॉपिक हम बाद में पढ़ लेंगे डिटेल में, ये सब आगे आएंगे आपके। तो हमने इस हिसाब से पढ़ना है। अगर आप जीवन के प्रति ब्रॉडर वे रखते हैं, संकीर्ण विचारधारा नहीं रखते हैं, तो आपको कुछ और चीज़ें भी ढंग से सीखनी होंगी। तो इन चीज़ों के प्रति हम कभी भविष्य में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों की उत्सुकता इस ओर हो, सोसाइटी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोसाइटी काम करती हैं, सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे लॉ, नियम, कानून क्या होते हैं। देखिए, आपको इस तरह से भी सोचना होगा। आप शिक्षक हैं, बाद में बनेंगे। चीज़ों को गहराई से जानने का आपका जागरूकता इन चीज़ों के प्रति आपकी होनी ही चाहिए। सोसाइटी बेसिकली जो नॉर्म्स बना रही है, जो नियम कानून बना रही है, वो किसके लिए बना रही है? अभिजात्य वर्ग है उनके लिए बना रही है या मास के लिए बना रही है? जो कि फैला हुआ समाज है उनके लिए ही ज़्यादा सोसाइटी नियम कानून बनाती है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी और इन पे हम डिटेल में क्लास भी ला सकते हैं। ये खैर भविष्य की बात है। अभी तो हम फिलहाल फोकस करेंगे अपनी CTT की कक्षाओं के। तो हम रिवीजन देख रहे थे, तुरंत देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझना था। सोशलाइजेशन आप समझ चुके हैं, लाइफ लॉन्ग हो गया, ये चीज़ें याद रखनी है आपको।
तो सोशलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था। सोशलाइजेशन द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे कोई इंडिविजुअल क्या सीखता है? इंटरेक्ट करना सीखता है अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी से। ठीक, सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, और किसी व्यक्ति इंडिविजुअल में नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज को डालना सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है भाई। पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन अपने कल्चर को व्यक्ति में डाल रही है और अपने आप को मेंटेन कर रही है सोसाइटी। सोसाइटी समाज एक चक्र है, समाज एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। ठीक है भाई, ये आपको बताएंगे हम कभी किसी और क्लास में। सोशलाइजेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बट तो लाइफ लॉन्ग चलती है, याद रखना है। फॉर्मली इनफॉर्मली मैंने बता दिया आपको। इनकलकेट्स करती है व्यक्ति में बेसिक डिसिप्लिन, ये मैंने बता ही दिया, और ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल करने के काम आती है, वरना तो सारे क्रिमिनल बन के ही घूम रहे होते। प्राइमरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सोशलाइजेशन बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली आती है, द्वितीय में आपका स्कूल आ गया, पेयर ग्रुप आ रहा, अदर चीज़ें आ गई। ठीक है, ये हम देख चुके थे। रीसोशलाइजेशन में हमने देख लिया था, जैसे कोई व्यक्ति आर्मी में जाता है तो उसका फिर से रीसोशलाइजेशन होता है, नए समाज के अकॉर्डिंग उसको ढाला जाता है। ठीक है, अनलर्निंग एक अच्छा टॉपिक है, सीटेट का तो है नहीं पर कभी चर्चा करेंगे भविष्य में। प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट, ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें, ये आप लोग समझ ही चुके हैं। तो ये एजेंट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, पीयर्स ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजन, गवर्नमेंट, आइडिया सेल्फ मैंने आपको बता दिया। तो कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें, ये लोग आप समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।